हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, उम्दा होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 20 अक्टूबर 2021 के जो टॉप 10 करंट अफेयर हैं उनको आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक होता है जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, पीओ, किसी भी इवन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वहां पर 4 से 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप इसे कैसे तैयार कर सकते हैं? या तो आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ें या तो आप न्यूज़ देखें। अगर ये दोनों आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसी का ये समाधान लेकर मैं आता हूं। पूरे दिन के अंतर्गत जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो भी महत्वपूर्ण होता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको यहाँ पर हम कवर करने का प्रयास करते हैं। वैसे बहुत सारी घटनाएं पूरे दिन के अंतर्गत घटित होती हैं तो सभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। जो इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनर को लगता है कि इसके बारे में लोगों को जानना चाहिए, तो वही करंट अफेयर आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, पूछा जा रहा है कि फसल जलाने से संबंधित उत्सर्जन में विश्व में शीर्ष स्थान कौन सा देश का है। यहाँ पर टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक, कौन से देश का है यहाँ पर आपको बताना है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बता सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका भारत। फसल जलाने से संबंधित उत्सर्जन में विश्व में शीर्ष स्थान कौन से देश का है? तो भारत का है। आपको पता है कि जब ठंडी का समय आता है, धान की फसल तैयार हो जाती है, लोग बहुत सारे, हरियाणा हो गया, इधर उत्तर प्रदेश हो गया, तो लोग क्या करते हैं कि उसका जो पराली होता है उसे जला देते हैं और जलाने से बहुत सारी गैसें निकलती है जिससे एयर पोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर यही पूछा गया कि फसल जलाने से संबंधित उत्सर्जन में विश्व में शीर्ष स्थान किस देश का है? तो भारत का है। इसे आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने बताया कि फसल जलाने से संबंधित उत्सर्जन में भारत शीर्ष स्थान पर है। 2015 से 2020 की अवधि के बीच कुल वैश्विक उत्सर्जन जो है 13% भारत के द्वारा किया गया है। यानी विश्व में जितने भी देश हैं उन देश में से शीर्ष स्थान किसको, यानी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस कंट्री का है? तो अपने भारत देश का है। 13% जो है यहाँ पर फसल जलाने संबंधित उत्सर्जन जो है उत्पन्न होता है भारत का। ये 2015 से लेकर 2020 के अवधि का जो है यहाँ पर डेटा है 13%। इसे आपको याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि यह डेटा क्लाइमेट टेक स्टार्टअप ब्लू स्काई एनालिटिक्स द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट में दिया गया था, जो वैश्विक गठबंधन क्लाइमेट ट्रेस का भी हिस्सा है। यानी कि ये डेटा किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो क्लाइमेट टेक स्टार्टअप ब्लू स्काई एनालिटिक्स जो है उनके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। और इस रिपोर्ट में जो शीर्ष स्थान किसका है कंट्रीब्यूशन में यहाँ पर फसल जलाने के मामले में, वो भारत का है। ये आपको याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि ब्लू स्काई एनालिटिक्स ने 2020 में क्रॉप लैंड फायर उत्सर्जन में भी भारत द्वारा 12.2% योगदान की ओर इशारा किया था। ठीक है, तो यहाँ पर 2020 में जो है एक और रिपोर्ट जारी की गई थी ब्लू स्काई एनालिटिक्स के द्वारा, जिसमें बताया गया था कि क्रॉप लैंड फायर उत्सर्जन में भी भारत द्वारा कम से कम 12.2% का योगदान दिया गया था पूरे विश्व में। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कश्मीर में 250 मिलीमीटर सिर जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इन चारों में से अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। पीयूष गोयल के द्वारा जो है कश्मीर में 250 मिलीमीटर सिर जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया है। ये आपको याद कर लेना है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनको भी अच्छे तरीके से जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने बताया कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 19 अक्टूबर 2021 को कश्मीर के पहलगाम में 250 मिलीमीटर सिर जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया। ये आपको याद कर लेना है। पीयूष गोयल जो हैं यहाँ पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं वर्तमान में, ये याद रखना है। इससे पहले ये रेलवे मिनिस्टर थे भारत के, लेकिन इनको उस पद से जो है हटाया गया और वहाँ पर अश्वनी वैष्णव जो हैं उनको रेलवे मिनिस्टर बनाया गया और ये वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। ये आपको याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि इस परियोजना से लगभग 10,000 लोगों को लाभ होगा और जल जीवन मिशन के तहत
3 महीनों के भीतर इसे पूरा कर लिया जाएगा। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि उन्होंने ग्रीन जेके ड्राइव के बैनर तले चलाए जा रहे वन विभाग के देवदार पौधा रोपण अभियान का भी उद्घाटन किया था कश्मीर में। ये आपको याद रखना है। देखिए, इस योजना से 10,000 लोगों को पीने योग्य पानी मिलेगा। बस यही इसका मकसद है पूरी योजना का, ये आपको याद रखना है। पहाड़ी क्षेत्रों में पानी जो है आसानी से जो है यूज नहीं किया जा सकता। जो नदी के किनारे लोग बसे होते हैं वो पानी का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जो ऊंचाई पे बसे हैं वहां पर पानी ले जाना और ले आना बहुत बड़ी समस्या है। तो इस योजना के अंतर्गत जो है 10,000 लोगों को आसानी से पानी मुहैया होगा, जिससे वो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पानी एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, उसके बिना जीवन का कोई काम नहीं हो सकता, ये आप सभी को पता है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन का डिटेल क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में हाल ही में किसने वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली शुरुआत की है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया कि भारत में हाल ही में किसने वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की है। इन चारों में से अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है भारत में हाल ही में वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की है। इसे आपको याद कर लेना है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं उनको भी जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने बताया कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 19 अक्टूबर 2021 को वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, जिसको यहाँ पर शॉर्ट नेम में AQEWS का जो है इन्होंने शुभारंभ किया। इसे आपको याद रखना है। देखिए, अगले पॉइंट में मैंने बताया कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM ने एक नई निर्णय समर्थन प्रणाली DSS विकसित की है और दिल्ली NCR क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए निर्णय लेने की क्षमता रखने के लिए मौजूद AQEWS की क्षमता का विस्तार किया गया है। तो देखिए, इस समय ठंड का धीरे धीरे मौसम आने वाला है और दिल्ली में इस टाइम पे एयर क्वालिटी धीरे धीरे खराब हो जाती है। तो उसी से निपटने के लिए यहाँ पर जो है आपका वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का जो है शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इसे आपको याद कर लेना है। आशा करता हूं कि डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है अगला। गुजरात के अंदर हाल ही में आयुष वन उद्घाटन किसने किया है? इन चारों में से आपको बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। सर्वानंद सोनेवाल ने जो है गुजरात के अंदर हाल ही में आयुष वन का उद्घाटन किया है। इसे आपको याद कर लेना है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने बताया कि केंद्रीय बंदरगाह, नौवाहन और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री सर्वानंद सोनेवाल ने जो है 19 अक्टूबर 2021 को दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट DPT रोटरी फॉरेस्ट गुजरात में आयोजित एक कार्यक्रम में आयुष वन का उद्घाटन किया है। इसे आपको याद कर लेना है। देखिए, सर्वानंद सोनेवाल वर्तमान में क्या है? केंद्रीय बंदरगाह, नौवाहन और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री हैं। इसे आपको याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि यह आयुर्वेदिक पौधे के लिए समर्पित है, यानी कि ये जो आपका पूरी तरीके से आयुष वन है, ये आयुर्वेदिक जितने भी पौधे हैं उनको जो है यहाँ पर लगाया जाएगा, उसके लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, समर्पित है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि DPT द्वारा हरित पट्टी क्षेत्र में आवंटित 30 एकड़ भूमि में आयुष वन की स्थापना की गई है, जहां वृक्षारोपण भी किया जा रहा है। 30 एकड़ की भूमि यहां पर पूरी तरीके से रिजर्व की गई है, जहां पर आयुष वन के अंतर्गत जो आयुर्वेदिक पौधे हैं उनको लगाया जाएगा। इसे आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि अभिधम्म दिवस कब मनाया जाता है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। आपका अभिधम्म दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे आपको याद कर लेना है कि अभिधम्म दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने बताया कि अभिधम्म दिवस 20 अक्टूबर 2021 को मनाया जाता है। और दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि यह बरमी चंद्र वर्ष के 7वें महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यानी कब मनाया जाता है? यह बरमी चंद्र वर्ष के 7वें महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में अभिधम्म दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है।
अगले पॉइंट में मैंने बताया कि कुशीनगर गौतम बुद्ध का अंतिम विश्राम स्थल था, जहां उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। यानी कि कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने जो है अपना आखिरी पल जो है वहां पे जिया था और उसके बाद से वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से वहां पर उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर लिया था। इसे आपको याद रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आशा करता हूं डिटेल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है। इन चारों विकल्पों में से अगर आपको पता है तो आप आंसर बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर को जो है यहाँ पर विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। इसे आपको याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन के डिटेल्स को भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया है कि विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर को विश्व भर में हड्डी रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यानी कि हड्डी रोग से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व भर में ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। इसे आपको याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी की बीमारी है जिसमें खनिज घनत्व के नुकसान के कारण हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती हैं। यानी कि आप सभी को पता है कि हड्डियां कैसे मजबूत होती हैं। कैल्शियम की अगर कमी आपके बॉडी में होती है तो हड्डियां धीरे धीरे वीक होने लगेंगी। तो यहां पर यही बताया गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी संबंधी बीमारी है जिसमें खनिज घनत्व के नुकसान के कारण हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती हैं। उसके बाद से आपके हड्डियों में पेन होने लगता है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि यह दिन पहली बार यूनाइटेड किंगडम की नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस सोसाइटी द्वारा वर्ष 1996 में मनाया गया था। यानी सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए कि विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया गया था तो यह जो है यूनाइटेड किंगडम की नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस सोसाइटी द्वारा वर्ष 1996 में सबसे पहली बार मनाया गया था। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि 2021 की विषय वस्तु क्या थी, यानी कि थीम क्या था। तो सर्व अप बोन स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर 2021 का थीम था, विषय वस्तु था। इसे आपको याद कर लेना है। तो आशा करता हूं कि डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में आयुध निदेशालय में महानिदेशक के तौर पर किसने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। इन चारों में से आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ER शेख ने जो है हाल ही में आयुध निदेशालय में महानिदेशक के तौर पर जो है अपना कार्यभार ग्रहण किया है। इसे आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि ER शेख ने हाल ही में आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के तौर पे अपना कार्यभार जो है ग्रहण किया है। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह आयुध निदेशालय आयुध निर्माण बोर्ड OFB को बदलने के लिए नवनिर्मित इकाई है पूरी तरीके से। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह आयुध निदेशालय OFB का उत्तराधिकारी संगठन है। और शेख यानी कि ER शेख जो है वर्ष 1984 बैच के जो है आयुध निर्माण सेवा के एक भारतीय अधिकारी भी हैं। इसे भी आपको याद रख लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही था कि ER शेख ने हाल ही में आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के तौर पे अपना कार्यभार ग्रहण किया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को किसके नाम पर रखने की घोषणा की। इन चारों में से आपको बताना है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नारायण दत्त तिवारी के नाम पर जो है इस औद्योगिक क्षेत्र का नाम जो है रखने की इन्होंने घोषणा की। इसे आपको याद रख लेना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर ये बताया था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम जो है नारायण दत्त तिवारी रखने की घोषणा की है। और नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री के रूप में जो है राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए काफी प्रयास किया है। और एक तरह से कह लीजिए कि इनके सम्मान में ही जो है इस क्षेत्र का नाम जो है, इस औद्योगिक इकाई क्षेत्र का नाम जो है नारायण दत्त तिवारी जो है रखने की इन्होंने घोषणा की है। तो आशा करता हूं डिटेल आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा जारी सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में रश्मिका मंदाना अभिनेत्री ने पहला स्थान हासिल किया है। तो ये सूची किसके द्वारा जारी की गई है जिसमें रश्मिका मंदाना जो कि अभिनेत्री है उन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। फोर्ब्स इंडिया के द्वारा जो है यहाँ पर प्रभावशाली एक्टर्स की एक सूची जारी की गई जिसमें रश्मिका मंदाना अभिनेत्री जो कि हैं इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। इसे आपको याद कर लेना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनको भी जानते हैं। यहाँ पर जो पहले पॉइंट में मैंने लिखा इसको तो ऊपर मैंने क्लियर किया आपको क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर इसी से पुट हुआ था। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि रश्मिका मंदाना के सोशल मीडिया पेजों पर फॉलोअर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और जिसके वजह से इनको जो है यहाँ पर प्रभावशाली एक्ट्रेस की लिस्ट में सबसे ऊपर जो है स्थान दिया गया है फोर्ब्स इंडिया के द्वारा। देखिए इसमें मैंने बताया कि रश्मिका मंदाना ने समंथा, विजय देवकोड़ा और यश को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया। ये भी सारे जो है एक्टर हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्री है और इन लोगों को पीछे छोड़ते हुए यहाँ पर रश्मिका मंदाना जो है पहले स्थान पर यानी कि फोर्ब्स की यहाँ पर प्रभावशाली एक्ट्रेस की सूची में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है। तो आशा करता हूँ डिटेल आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है, ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि पूरे दिन के अंतर्गत यानी डेली बेसिस पे जो भी टॉप 10 करंट अफेयर होते हैं उनको ही हम वीडियो में कवर करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने किस देश की सरकार के साथ औद्योगिकीकरण के लिए एक समझौता किया है जिससे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार मिल सके, वहां डेवलपमेंट हो सके। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। दुबई सरकार के साथ जो है इन्होंने समझौता किया है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार और दुबई सरकार ने औद्योगिकीकरण के लिए जो है आपस में समझौता किया है और इस समझौते का मेन मुद्दा ये कह लीजिए, मेन उद्देश्य ये है कि वहाँ पर रोजगार का सृजन करना है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके और वहाँ का विकास हो सके। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि यह समझौता केंद्र शासित प्रदेश को औद्योगिकीकरण के सतत विकास में नई ऊंचाइयों को छूने में मदद करेगी। आप सभी को पता है कि जो ऊपर हमारा क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, लद्दाख हो, तो वहाँ पे उतनी जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है जितनी आपके नीचे मैदानी भागों में है। तो वहाँ पे जॉब को सृजन करने के लिए या वहाँ का डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार और दुबई सरकार के साथ में यहाँ पर औद्योगिकीकरण के लिए समझौता किया गया है। इसे आपको याद कर लेना है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हुआ होगा और जितने भी क्वेश्चन मैंने आज करंट अफेयर के आपको कराए, अगर इन सभी क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है क्वेश्चन में या डिटेल में तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं और आपके लिए हम इसी प्रकार से कंटिन्यूअस वर्क कर सके और ज़्यादा कुछ इसका चार्ज नहीं लगता है। लाइक आप कर सकते हैं क्योंकि जब इसका कोई चार्ज नहीं है तो आप मोटिवेशन या उत्साहवर्धन के लिए लाइक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, तो आप दूसरे दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और इस चैनल पर जो कुछ भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अगर आपको इससे फायदा मिल रहा है तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी इससे फायदा मिल सके। अगर चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से उसको आपको प्रेस कर लेना है, तभी इस चैनल पे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।